जरा एक बार सोचिए कि जम्मू कश्मीर में बहुजन राजनीति सफल क्यों नहीं हो पा रही, बर्ड फूल क्यों नहीं रही है। कारण क्या है कि बहुजन राजनीति दिन ब दिन सिकुड़ती जा रही है, कमजोर होती जा रही है, उसका ग्राफ नीचे गिरता हुआ नजर आ रहा है। इसका कारण क्या हो सकता है? कभी बहुजन राजनीतिक जो दो पार्टियां हैं, इन पार्टियों ने ये कभी सोचा है? चलिए मान लेते हैं कि एक पार्टी तो भी नई है, आजाद समाज पार्टी नई है, लेकिन बहुजन समाज पार्टी के हाईकमान ये क्यों नहीं सोच रही कि उनका जम्मू कश्मीर में जनाधार दिन ब दिन गिरता जा रहा है, कम क्यों होता जा रहा है, लोग उनसे किनारा क्यों कर रहे हैं। सिर्फ लोग ही नहीं, उनकी पार्टी के नेता बहुजन समाज पार्टी से किनारा क्यों कर गए। पिछले दिनों में हमने आपको खबर दिखाई कि बहुजन समाज पार्टी के कुछ नेता जिन्होंने हाल ही में लोकसभा और विधानसभा का इलेक्शन लड़ा था, वो लोग जो है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस में शामिल हो गए। उन्होंने बसपा से दूरी बना ली। कारण क्या रहे होंगे, ये सब वो जानते होंगे या पार्टी के हाईकमान के लोग जानते होंगे कि क्या कारण रहे हैं। कुछ बातें ये भी हो रही हैं कि पार्टी में जो नेता है, जब वो इलेक्शन लड़ते हैं या फिर लोगों के बीच जाते हैं, तो लोग उन्हें अपनी समस्याएं बताते हैं और उन समस्याओं का समाधान करने के लिए पार्टी के नेताओं से जब वो संपर्क करते हैं, बड़े नेताओं से, हाईकमान से, आला नेता जो हैं, बड़े नेता जो हैं, उनसे जब वो संपर्क करते हैं, तो वो उन लोगों की बात को सीरियसली नहीं लेते थे। ये एक कारण वो बता रहे हैं कि ऐसा हो सकता है, ऐसा हुआ होगा, क्योंकि खुल करके तो कोई सामने नहीं आया है। ये सुनी सुनाई बातें हैं और मार्केट में ये चर्चा हो रही है कि ये कारण है, इस कारण से ये सब कुछ हुआ है, लोगों ने पार्टी से दूरी बनाई। लेकिन अब सवाल ये है कि हाल ही में कुछ दिन पहले या कुछ समय पहले कह सकते हैं कि जम्मू कश्मीर में आजाद समाज पार्टी ने दस्तक दी। आजाद समाज पार्टी ने जब दस्तक दी तो उसके बाद उनकी पार्टी से कई ऐसे उम्मीदवार थे जिन्होंने विधानसभा इलेक्शन में भाग लिया और चंद्रशेखर आज़ाद उनकी सपोर्ट के लिए जम्मू कश्मीर में आए। उन्होंने 3 रैलियां की और 3 रैलियां करने के बाद उन लोगों को कितना वोट मिला, ये एक सवाल था। ये कह सकते हैं कि चलिए पहली इलेक्शन थी, लेकिन एक बात याद रखिए कि सिर्फ भारत में नहीं, इंटरनेशनल लेवल पर चंद्रशेखर आज़ाद एक बड़ा चेहरा है और चंद्रशेखर आज़ाद के जम्मू कश्मीर में आने के बाद उनके उम्मीदवार जो थे पार्टी के, उन्हें वोट ना मिलना, ये कारण जरा पछता नहीं है कि ऐसा क्या हुआ। क्या जो इनकी पार्टी में जिन्हें टिकट्स दिए गए, उन लोगों ने मेहनत नहीं की, वो लोग लोगों तक नहीं पहुंचे, या कारण कुछ और थे। हुआ ऐसा है कि इलेक्शन होने के बाद जैसे, वो शब्द अब मैं नहीं कहना चाहता, जैसे ही इलेक्शन हुए उसके बाद इनकी पार्टी के जो नेता हैं वो सब गायब हो गए हैं। चर्चा ये हो रही है कि गुप्त मीटिंग्स चल रही हैं और मीटिंगें चल रही हैं, कुछ बड़ा करने की तैयारी हो रही है। आप गुप्त मीटिंगें करते रह जाएंगे और आप ही की पार्टी के कुछ नेता जो हैं वो नेशनल कॉन्फ्रेंस ज्वाइन करने जा रहे हैं। ये चर्चा हो रही है कि आजाद समाज पार्टी के कुछ नेता जिन्होंने इलेक्शन लड़ी है या फिर कुछ और लोग भी जो हैं, वो अब नेशनल कॉन्फ्रेंस का रुख करने की तैयारी कर रहे हैं। अब उनके नाम तो अभी तक हमारे पास नहीं है, अगर हों भी तो हम अभी नहीं कह सकते कि वो जा रहे हैं, वही जा रहे हैं। लेकिन ये अफवाह अब फैल चुकी है और ये चर्चा अब हो रही है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की ओर आजाद समाज पार्टी के कुछ नेता जा रहे हैं। और रही बात बहुजन समाज पार्टी की, बसपा की, उनके भी कुछ नेता अपनी कमर कस चुके हैं, कुछ जा चुके हैं और कुछ अब जाने की तैयारी में हैं। और जो जाने की तैयारी में है, बसपा जरा ध्यान दे उनकी ओर कि कौन लोग हैं जो बचे हुए थे, अब वो भी नेशनल कॉन्फ्रेंस का रुख कर रहे हैं। तो आप इस चीज को जरा सोचिए कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की ओर रुख करने वाले बहुजन समाज पार्टी और आजाद समाज पार्टी के नेता क्यों जा रहे हैं, पार्टी को छोड़ करके रुख इन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस का क्यों किया, कारण क्या रहे होंगे, ये जरा सोचना होगा आप सबको कि कहाँ पर गलतियां रही हैं। आप एक चीज सोचिए कि जब पार्टी के साथ लोग जुड़ते हैं, एक हवा होती है, इलेक्शन में हवा होती है, हम समझते हैं, लेकिन उसके बाद पार्टी में नेताओं को संभालना, मीटिंगें करवाना, पार्टी को एक्टिव रखना, ये काम होने चाहिए। नेशनल कॉन्फ्रेंस की ओर जाने का एक कारण ये उन लोगों का हो सकता है, या किसी और राजनीतिक दल की ओर भी वो लोग जा सकते हैं, मैं नहीं कह सकता। लेकिन एक बात सोचिए कि जब आपकी राजनीतिक पार्टी के बाहर 24 घंटे, कई कई दिन तक ताला लगा रहे, या फिर पार्टी में कोई आए ही ना, चर्चा ही ना हो, तो आखिर फिर राजनीति चलेगी कैसे? जब चर्चा ही नहीं है,
जब नेताओं की परेशानी नहीं समझी जाएगी, जब वर्करों की परेशानियों का हल नहीं होगा, उनका समाधान नहीं होगा, तो फिर वो क्या करेंगे? फिर वो कहीं ना कहीं तो जाएंगे, किनारा तो करेंगे। पहले भी ऐसी कई खबरें हम आपको बता चुके हैं कि कई लोगों ने बताया था कि हम लोग राजनीति दूसरी राजनीतिक दलों में क्यों गए, हम लोगों की मजबूरियां क्या थी। जब मान्यवर कांशीराम साहब थे तब तक तो हम शेर बनकर के घूमते थे, पर मान्यवर के जाने के बाद बसपा का जो हाल हुआ है जम्मू कश्मीर में, वो सब आप जानते हैं और आप सबके सामने है। और बहरहाल बसपा के कुछ नेता जा चुके हैं, कुछ जाने की तैयारी में हैं। ये लोग कौन हैं, आप अगर जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। और कारण क्या रहा होगा उन लोगों का, पार्टी को जो छोड़ करके जा चुके हैं उनका, और जो छोड़ करके जा रहे हैं इनका रीज़न तो कुछ होगा, कुछ तो हुआ है। क्या आला कमान जो है, हाई कमान जो है, वो इनकी बात नहीं सुनती, इनके मसले जो हैं वो हल नहीं होते, या कारण कुछ और हैं कि ये सिर्फ बसपा को इस्तेमाल करने के लिए आए थे, टिकट लेने के लिए आए थे। जो जिन्हें टिकट नहीं भी मिली है वो भी क्यों जा रहे हैं, उनके भी क्या कारण होंगे, वो अगर आप जानते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। और आज़ाद समाज पार्टी, चंद्रशेखर आज़ाद तो एक्टिव हैं इन दिनों में और बड़ा चेहरा है, और पूरे भारत के साथ साथ दुनिया में उनकी चमक है, और उनके एक भाषण में लाखों लोग आ जाते हैं उनको सुनने के लिए। जम्मू कश्मीर में भी जब वो आए तो उनकी रैलियों में आप देख सकते हैं कि कितने सारे लोग थे। हालांकि वो जो लोग थे वो वोट में तब्दील नहीं हो पाए, ये सब आप जानते हैं। कारण क्या रहे हैं? जिन लोगों को टिकट दिया उन्होंने ईमानदारी से काम नहीं किया, उन्होंने पार्टी को धोखा दिया, या सिर्फ टिकट लेना ही मकसद था, ये भी एक सवाल है। और अब पार्टी के हाईकमान कहाँ है? आज़ाद समाज पार्टी की हाईकमान का ना तो उसके बाद कोई मीटिंग हुई है, ना ही कोई चर्चा हुई है। कहा यह जा रहा है कि गुप्त तौर पर काम किया जा रहा है, गुप्त मीटिंगें हो रही हैं। अब गुप्त मीटिंगें आप करते रहिए, आप ही की पार्टी के कुछ लोग बागी हो चुके हैं, वो नेशनल कॉन्फ्रेंस का रुख करने जा रहे हैं और आप गुप्त मीटिंगें कर रहे हैं। जरा ध्यान दीजिए, आपकी पार्टी के लोग आपको छोड़ करके क्यों जा रहे हैं, क्या कारण रह रहे हैं? क्या जम्मू कश्मीर में आने वाले समय में बहुजन राजनीति विलुप्त हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी? दिखेगी नहीं। इन दोनों राजनीतिक पार्टियों के जो बहुजन राजनीति की बात करती हैं, इनके बड़े नेताओं को अब सोचना होगा कि आखिर कोताही कहाँ बरती गई है, कहाँ पर इनकी गलतियां हैं जिस वजह से इनकी पार्टी के लोग अब इन्हें ओके बाय टाटा करने जा रहे हैं। आप देखते रहें आरटीआई इंडिया न्यूज, लोकतंत्र का पहरेदार, ताकि हम पहुंचा सकें आप तक वो खबरें जो नहीं पहुंच रही या फिर जो नहीं पहुंचाई जा रही हैं। धन्यवाद।